Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss an important event of Indian history that took place on 19th of August and the event is related to सरदार स्वर्ण सिंह। तो सरदार स्वर्ण सिंह से रिलेटेड जो इवेंट है आज वो डिस्कस करेंगे हम, और साथ ही जो वेरी पॉपुलर या वेरी फेमस कमिटी है एक स्वर्ण सिंह कमिटी, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। On 19th of August 1907, सरदार स्वर्ण सिंह was born in पंजाब। सरदार स्वर्ण सिंह का जन्म हुआ था 19th of August आज के दिन 1907 में। कहाँ पे? पंजाब में। 1907 सूरत स्प्लिट भी हुआ था ना, तो उसी साल इनका जन्म हुआ था। He has been the longest serving Union Cabinet Minister of India in continuation। ये अब तक के इंडियन हिस्ट्री में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनमें सबसे ज़्यादा समय तक कंटिन्यूसली यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले ये मिनिस्टर थे। यानी काफ़ी लंबे समय तक ये मिनिस्टर रहे थे, कंटिन्यूसली फॉर 23 ईयर्स। पहली जो कैबिनेट बनी थी आफ्टर फर्स्ट इलेक्शन 1952, तो इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर, ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, और तब से लेकर के लगभग 23 साल तक लगातार ये मिनिस्टर्स बनते रहे। अलग अलग पोर्टफोलियो मिलता रहा इनको। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे, काफ़ी पॉपुलर है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर। बाद में फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में 1966 में ये रसिया भी गए, जो तब यूएसएसआर था। और 1971 में जो रसिया से यानी यूएसएसआर से एक ट्रीटी साइन हुआ था, द ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूएसएसआर एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसमें कि जो कि बेसिकली 20 साल की एक ट्रीटी थी, एक डिफेंस पैक्ट कह सकते हैं, जिसमें कि दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर किसी एक देश की लड़ाई होती है, युद्ध होता है किसी दूसरे देश के साथ, तो दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। तो एक डिफेंस पैक्ट था, ये 20 साल की ट्रीटी थी, जो कि साइन किया था इन्होंने 9 अगस्त 1971 में। इन्होंने साइन किया था, सरदार स्वर्ण सिंह नहीं किया था। वो उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक, इनफैक्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, कंटिन्यूसली फॉर 23 ईयर्स। एक चीज़ यहाँ मैं बता दूँ आपको कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अगर पूछा जाए कि कौन से कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उसका जवाब होगा जगजीवन राम, क्योंकि जगजीवन राम टोटल लगभग 30 ईयर्स तक जो है कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं थे। इसीलिए यहाँ पर जो स्वर्ण सिंह की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूसली 23 ईयर्स तक लगभग कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसीलिए सबसे लंबा इनका टाइम था। ठीक है, वैसे अगर टोटल ड्यूरेशन देखा जाए तो जगजीवन राम का था अराउंड 30 ईयर्स। ही वॉज एन MP फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जलंधर। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं कि कहाँ से वो लोकसभा में MP थे, जलंधर से। इन 1976 द स्वर्ण सिंह कमेटी वाज सेटअप बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, जो वो पीरियड था 1975 से 1977 के बीच का, उसी बीच स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई 1976 में। एक्चुअली कमेटी का नाम था द कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था, उसमें किस तरह के अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए, इस पर इसको ध्यान में रखते हुए कमेटी बनाई गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी उनको कहते हैं, उस कमेटी को। ठीक है, तो इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी, सो द कमेटी हैड रिकमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट ए न्यू पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनिंग 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। कमेटी ने कहा कि एक नया पार्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसमें एक नए पार्ट को इंट्रोड्यूस कीजिए, और उस पार्ट में जो है टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रखिए। ठीक है, अभी तो हम पाते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने, कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रखे जाए। बेस्ड ऑन कमिटीज रिकमेंडेशंस द गवर्नमेंट इनैक्टेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, एडिंग ए न्यू पार्ट 4A विच कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन आर्टिकल, आर्टिकल 51A, स्पेसिफाइंग 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी, उसके आधार पर गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया। कब? इन 1976। और एक नया पार्ट ऐड किया गया, पार्ट 4A। ठीक है, तो पार्ट 4A जो है, उसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 51A, जिसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रखे गए। अभी हम पाते हैं टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है, वो ऐड किया गया था 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी ने सुझाए थे, उसको अगर हम देखें तो उसमें आप यहाँ पे पाएंगे
एक चीज़ बस यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो 8th फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, बाकी सारे रिकमेंडेशंस तो माने गए, ये सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज इस कमेटी ने बताए थे ना, ये 7, तो इनको मान लिया गया, लेकिन ये वाला जो 8th है इसको नहीं माना गया। 8th वाला क्या है, 8th रिकमेंडेशन था उनका, टू पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू द लॉ। टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, ऐसा कहा था रिकमेंडेशन में स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन इस वाली जो है ड्यूटी को ऐड नहीं किया गया हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज अमेंडमेंट के बाद आया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी से रिलेटेड और सरदार स्वर्ण सिंह से रिलेटेड। स्वर्ण सिंह ने और भी रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज बनाए जाएँ, अगर उसको कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाया जाए, इस तरह की भी रिकमेंडेशन थी सरदार स्वर्ण सिंह। हालांकि उसको माना नहीं गया, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं मानने पर पेनल्टी लगाई जाए, इस बात को नहीं मानी गई, इस बात को नहीं माना गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन को। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इवेंट। सरदार स्वर्ण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है 19 अगस्त को, तो उससे रिलेटेड हमने फैक्ट्स डिस्कस किए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज, द प्रोविजंस relating to fundamental duties in the Constitution of India were added on the recommendation of whom? ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी अयंगर कमेटी, सी स्वर्ण सिंह कमेटी या फिर डी ठक्कर कमेटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर क्या बना था? फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कब बना था ये? 1976 में। ठीक है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसी साल ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इवेंट और ये था क्वेश्चन। ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।